नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, जिस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते, या फिर उन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होता, तो उस सर्किट का नाम क्या होता है? नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो लिखो, रेजिस्टेंस के बाद स्लैश लगा के लिख लो नॉन इंडक्टिव सर्किट। अब देखो, पावर निकालनी है नॉन इंडक्टिव सर्किट के अंदर। नॉन इंडक्टिव में मैंने बता दिया, या तो क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा और एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ होगी, की भी हो सकती है, ना लगा वो तो होगी ऑब्वियसली जब हम उसके अंदर सर्किट बनाएंगे की। तो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रहे हो तो ये मेंशन करोगे कि इन दोनों के रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है। जब इन दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो वो सर्किट क्या हो जाएगा? नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, चलो अब लिखो पावर इज डिफाइंड एज product of instantaneous voltage and instantaneous current. Power is defined as instantaneous voltage and instantaneous current. तो लिखो नेक्स्ट, instantaneous power, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ई आई। पावर की जगह हम क्या लिखेंगे? वर्क डन डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी लिख सकते हैं पावर की जगह, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ई की जगह हम क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यही होता है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। आई की जगह हम क्या लिखते हैं? आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर तो इस सर्किट के अंदर हम सिंगल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, एक ही चीज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे ओमेगा टी। लेकिन अगर यहाँ पे एल और सी भी लगा दिया तो ओमेगा टी माइनस 5, वो दूसरा टॉपिक होगा फिर। ठीक है, तो अभी सिर्फ रेजिस्टेंस है। और तुम्हें ध्यान हो तो उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जिस सर्किट में सिंगल रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दो इनको। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कितना हो गया? डी टी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर दो। ई नोट और आई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जो चीज मैक्सिमम हो गई तो इसका मतलब वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। तो यहां से तो बच गया वर्क। ई नोट और आई नोट को ले लो बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था और बोला था इसको याद करो। 1 माइनस कोस एंगल का डबल 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई पूरे के 2 डी टी। यही लिखवाया था ना, एंगल का डबल कर दो, 2 डिवाइड में कर दो। ई नॉट आई नॉट, अब खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, 1/2 डी टी, ब्रैकेट बड़ा लगा लो यहाँ पे, फिर हाँ कोई नहीं, चलो, कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। तो यहां से देखो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? ई नॉट आई नॉट। यहां से डी टी का इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ पे होता टी डी टी तो dt का कोई यूज नहीं होता। ये बताने के लिए होता है कि हम इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल dt हो इंटीग्रेशन के साथ, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे
टी बच जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल। ठीक है, तो कितना हो गया टी, लिमिट पुट कर दो 0 से टी, 0 से टी। होल साइकिल कितने का होता है 360 टाइम टी, 0 से टी टाइम पीरियड, होल साइकिल टी टाइम पीरियड तक होता है तो 0 से टी। हाँ, यहाँ पे कितना हो गया t/2, अपर लिमिट t पुट करेंगे और लोअर लिमिट 0 माइनस। अब यहाँ से तुम करके देखो या फिर याद रखो, दिखा दूं एक बार करके भी, वरना ध्यान रखोगे, तुम्हें कोई जरूरी थोड़े ना करके दिखाने एग्जाम में। तुम डायरेक्ट लिखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी कितना होता है 0। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, सभी का इंटीग्रेशन कितना होता है 0। करके दिखाऊं? कर रखा है पिछले टॉपिक में, बस भी हाँ बस भी कर रखा है। तो यहां से देखो, अब W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट टी डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना, यहां से मैं दोबारा लिख रही हूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन होना यहाँ पे किसका, साइन 2 ओमेगा टी का और इंटीग्रेशन कोस 2 ओमेगा टी का, इन सभी का इंटीग्रेशन कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब t को इसके डिवाइड में ले आओ, w बाई टी, और पेपर में हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, साइड में लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अब आगे आने वाले टॉपिक्स में जो डेरिवेशन होगा बहुत बड़ा होगा, उसमें 2-3 बार इस तरह के इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, अगर पूरा करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपना डायरेक्ट लिखो, यहाँ से कितना है t को नीचे ले गए, 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। वर्क डन डिवाइड बाई पावर, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम किसके इक्वल होता है पावर। ई नोट बाई √2 कौन सी वैल्यू होती है ये, ई नोट बाई √2 मीन वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, आरएमएस को वर्चुअल बोल सकते हैं, हाँ इफेक्टिव भी। तो ईवी और यहाँ पे कितना आ जाएगा आईवी, समझ आ गया, ईवी और आईवी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर इन ए नॉन इंडक्टिव सर्किट। हो गया क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो पावर निकाली है हमने उस सर्किट में निकाली जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है,